साथियों नमस्कार। साथियों आज किसान दिवस है। आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब का जन्मदिन है जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। मैं अपनी तरफ से और अपनी जन अधिकार पार्टी की तरफ से, आप सब की तरफ से, भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से आप सबको चौधरी साहब के जन्मदिन की बधाई देता हूं और आदरणीय चौधरी साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और सरकार से भी अपील करता हूं कि जो हमारे किसान भाई जो 3 कृषि के कानून बने हैं, जिनको काले कानून कहते हैं, हम भी काला कानून उनको कहते हैं, उनको वापस कराने के लिए किसान भाई हमारे पिछले 27-28 दिनों से बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है और आशा भी है कि आज चौधरी साहब के जन्मदिन के मौके पर सरकार हमारे किसान भाइयों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और आज उन कानूनों को वापस ले करके किसानों को एक चौधरी साहब के जन्मदिन के मौके पर एक अच्छा सा उन्हें संदेशा भेजेगी, मैसेज भेजेगी और एमएफसी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो मांग है उनकी गारंटी की, उसको बनाने का काम करेगी कि जो सरकार कीमत निर्धारित करती है उस पर सरकार खरीदे या प्राइवेट अड़तिया खरीदे, उससे कम में कोई ना खरीदे। अगर उससे कम में कोई खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसी हमारी सरकार से आशा है। सरकार ने जो 3 कानून बनाए, कृषि उपज वाणिज्य व्यापार और वाणिज्य 2020, साथियों ये कानून कहीं से भी किसानों के हित का नहीं है। कि सरकार कहती है कि आप मंडी में बेचें चाहे मंडी के बाहर बेचें। अभी आप थोड़े दिन पहले जाइए तो जियो आया था, लोग कहते थे जियो भी चलेगा और बीएसएनएल भी चलेगा सरकारी, और सरकार भी यही कहती थी। लेकिन धीरे धीरे बीएसएनएल को ख़त्म करके जियो को कब्जा हो गया और बीएसएनएल को जियो ने खरीद लिया। आज सरकार कहती है कि मंडी रहेंगी, मंडी को कहाँ हम बंद कर रहे हैं, लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं और आप भी सब अच्छी तरह जान लीजिए और सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि क्या करने वाली है। मंडियों को बंद करने का ये पहला चरण है। प्राइवेट मंडियों में खरीद होगी, वहाँ टैक्स नहीं लगेगा, थोड़े दिन वहाँ अच्छी कीमत मिलेगी, फिर किसान प्राइवेट में जाएगा, यहाँ जाएगा नहीं, तो धीरे धीरे ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी और बीएसएनएल की तरह ये सारी मंडियाँ अडानी और अंबानी के अंडर में चली जाएंगी। और जो वहाँ स्टाफ है, जो हमारे आपके बच्चे कुछ वहाँ नौकरी करते हैं, जिनको रोज़गार मिला हुआ है, वो बेचारे कहीं के नहीं रह जाएंगे और ना ही किसानों को उसकी उपज का सही कीमत मिलेगी। सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है, लेकिन इस कानून की वजह से धान और गेहूं की कीमत क्या है, मक्के की कीमत क्या है, आलू की कीमत क्या है, टमाटर की कीमत क्या है, आप सब देख रहे हैं। धान 1000-1200 में बिक रहा है, गेहूं 1200-1400 में बिक रहा है, आलू 700 में बिक रहा है, मक्का 800-1000 में बिक रहा है, इसी कानून की वजह से। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट खेती का है जो और भी खराब है। कॉन्ट्रैक्ट खेती भी कहीं से किसान भाइयों के हित में नहीं है। और जो तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, अभी तक हमारे देश में सरकार ने ही कानून बनाया था कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, गेहूं है, दाल है, चावल है, आलू है, उसका आवश्यकता से अधिक भंडारण नहीं कर सकते दुकानदार। अब सरकार ने कहा कितना भी कर सकते हैं, आपके पास पेन नंबर हो आप कितना भी खरीद सकते हैं। अब होगा ये कि किसान की फसल जैसे आलू आई है, इस समय 700 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और कुछ व्यापारी मिलके उसको सब खरीद लेंगे और फिर उसको सब रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे
और बाज़ार में जब कमी आ जाएगी तो कई गुना भाव में बेचेंगे। आप लोग अच्छी तरह देखते होंगे कि यही आलू अभी 1 महीना पहले, 15 दिन पहले 50 रुपया 60 रुपया किलो था। आपसे 7 रुपया में आज लिया जाएगा और ये बाद में 60 रुपया में बिकेगा। तो एक तरफ किसान को उसकी उपज की कीमत कम मिलेगी और जो उपभोक्ता हैं जिनको खरीदना है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, छोटे व्यापारी हैं, सर्विस वाला है, जो भी है, जो भी खाएगा, जो भी खरीदेगा, उसको कई गुना कीमत में मिलेगी। तो सरकार ने जो कानून बनाए हैं ये कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों के लिए बनाए हैं, किसानों का शोषण करने के लिए। इसलिए आप सबको भी जागरूक होना है और सरकार से भी अपील है कि सरकार अपनी इस जिद को छोड़े और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेकर के और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस कानून को और मजबूत करके किसानों को आज किसान दिवस के मौके पर उनको एक खुश करने का काम करे। 33 किसान आज तक शहीद हो गए। इस ठंड में खुले आसमान के नीचे जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, आज के दिन हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि हमारे आप सबके लिए, किसान भाइयों के लिए, हमारे बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई है। हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि उनकी इस कुर्बानी को देख करके, और चौधरी साहब को सरकार भी याद करती है, हम भी याद करते हैं, आज सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि सरकार किसानों की बातों को मांगे। और साथियों, किसान भाइयों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। चौधरी चरण सिंह साहब की एक बात और याद रखने की ज़रूरत है। वो कहते थे किसान भाइयों से कि ऐ मेरे किसान भाइयों, आपकी अगर एक आँख खेत में हो तो दूसरी आँख आपकी विधानसभा और लोकसभा में हो, क्योंकि आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा से बनता है और वहीं से लागू होता है। इसलिए आपको हक और अधिकार लेना है तो आपकी नज़र वहाँ भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।